ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अपोजिशन के खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में ज़रूर मायूसी का आलम होगा, क्योंकि अब अपोजिशन को उनकी वो ताकत मिलने जा रही है जिसका वो बीते 51 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। अब अपोजिशन पहले के मुकाबले ज़्यादा ताकत से बीजेपी का मुकाबला करेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक जेल से बाहर रहने की इजाज़त दे दी है। अब केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पार्टियों को अपना एजेंडा जनता के सामने रखने का अधिकार तो है ही, जनता का भी अधिकार है कि वो सभी पार्टियों की पेशकश अच्छी तरह जाने समझें, ताकि वो मतदान में बेहतर पार्टी का चुनाव कर सके। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वो फिर से 2 जून को जेल में बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते वक्त साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, ताकि वो फिर से न्यायिक हिरासत में भेजे जा सके। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उस दिन फैसला नहीं आ पाया था। जुमे के रोज फैसले के वक्त पहले ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच बहस हुई, फिर 2 जजों के बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया, वैसे ही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 जून की मियाद बढ़ाकर 5 जून करने की अपील की। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद वोटों की गिनती 4 जून को है और उस दिन रिजल्ट आना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी केजरीवाल रिजल्ट के वक्त जेल में रहेंगे। हालांकि केजरीवाल से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा, फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट केजरीवाल का रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। उन्होंने इसे बजरंग बली का आशीर्वाद बताया और कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है। ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है। लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की जमानत से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी काफी खुश हैं और कहा कि इससे चुनाव में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मैं खुश हूं। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की अच्छी दोस्ती मानी जाती है। कई बार दिल्ली यात्रा के दौरान ममता बनर्जी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद अब दिल्ली समेत कई राज्यों में विपक्ष का हौसला बढ़ गया है। खासतौर पर दिल्ली, गुजरात, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अगर इसके पहलू पर बात की जाए तो केजरीवाल के लिए ये जमानत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल की जमानत में काफ़ी लंबी चौड़ी दलील भी सामने आई। केजरीवाल की जमानत का विरोध करने में ईडी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस केस की सुनवाई के वक्त ईडी ने अमृतपाल का हवाला देकर केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चुनाव में कैंपेन करना मौलिक अधिकार नहीं है। जुमे को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूएपीए में आरोपी अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने के आधार पर जमानत के लिए अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अगर अंतरिम जमानत दी गई तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अमृतपाल सिंह का केस अलग है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले से भी कोई नज़ीर नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले किसी कैंडिडेट को प्रचार के लिए जमानत दी गई हो। जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस तरह की सीधी व्यवस्था तय नहीं है। हम अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हैं और केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते हैं। हम आदेश की कॉपी शाम में अपलोड करेंगे।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस केस के बारे में केजरीवाल जमानत के दौरान कुछ बयान जारी ना करें, ये शर्त होनी चाहिए। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप नेता संजय सिंह की तरह इसमें भी शर्तें लागू करेंगे। पर सबसे दिलचस्प बहस केजरीवाल के वकील की तरफ से देखने को मिली। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की दलील में कई बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ करता है। इस मामले में दोनों तरफ की दलीलों को समझने के लिए हम आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स का जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें दलीलों को बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। जिसके मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो इस बात की अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल किसी भी आधिकारिक फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही कहा कि एलजी भी किसी भी फाइल पर सीएम के दस्तखत ना होने के आधार पर काम ना रोके। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को ये आदतन अपराधी नहीं है। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ये पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो बयान दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच है। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई। सिंघवी ने कोर्ट के सामने सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या ईडी ने दोषी मुख्यमंत्री को फ्री घूमने के लिए छोड़ रखा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद की गई। इस मामले में कोई नया मटेरियल नहीं था। जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई वो जुलाई 2023 तक हो चुकी थी, लेकिन गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। हालांकि ईडी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील टिक नहीं सकी। ईडी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी साधारण और आम जनता से ज्यादा अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात का अधिकार नहीं रखता कि उससे किसी आम आदमी से अलग ट्रीट किया जाए, और ना ही वो आम जनता से ज्यादा अधिकार रखने का दावा कर सकता है। ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दिया जा सकता। चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी। ईडी ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल को कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो बाकी जेल में बंद बाकी लोगों के लिए ये नजीर बन जाएगा। ईडी ने अपनी दलील देते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत कई राजनीतिक शख्स जेल में बंद हैं। कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ऐसे में ऐसी कोई वजह नहीं है कि जो मौजूदा मामले का अलग तरह से ट्रीट किया जाए। अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये नियम के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि कोई भी पेशा या बिजनेस भी अहम है। कोई किसान की खेती या छोटे व्यापारी का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील में दम तो नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें केजरीवाल की जमानत देते वक्त कही है वो बात भी ईडी के लिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्ज करें कि अगर हम आपको रिलीज करते हैं और आप चुनाव में भाग लेते हैं, आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। हम साफ करना चाहते हैं कि हम अगर आपको रिलीज करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप ऑफिशियल ड्यूटी ना करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं और वो आदतन अपराधी नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आदतन अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा था कि वो कोई अलग लीगल स्टैंडर्ड तय नहीं करने जा रही है कि पॉलिटिकल लीडर के लिए अलग क्लास होगी। ये मामला वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है। दिल्ली में वोटिंग 25 मई को है और पंजाब में 1 जून को मतदान होने वाला है। इस तरह अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को दोनों राज्यों में फायदा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद विपक्षी एकता नजर आई थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने एक बड़ी रैली की थी, जिसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पनी सोरेन और केजरीवाल की पत्नी सुनीता नजर आई थी। दोनों महिला नेता सोनिया गांधी के साथ थी और रैली को भी संबोधित किया था। अब अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद अपोजिशन की खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करेगा, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में केजरीवाल की अच्छी फैन फॉलोइंग है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। पंजाब में भी सबसे बड़ी केजरीवाल की पार्टी है। ऐसे में लोकसभा के दौरान केजरीवाल के चुनाव प्रचार का एक खास असर भी देखने को मिल सकता है। पर केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर आने की गुंजाइश भी बढ़ रही है, क्योंकि उनको केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए जमानत से बाहर आने का रास्ता नजर आ रहा होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज गुफ्तगू क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे।
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।